जय श्री राम आप सभी का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे कि विश्वामित्र जी के आदेशानुसार राजा जनक जी अपने कुछ दूत अयोध्या भेजते हैं राजा दशरथ जी के पास, और एक पत्र भी भेजते हैं साथ में, जिसमें वो सारा वृत्तांत उन्होंने वर्णन किया हुआ है। अब वो दूत जैसे ही राजा दशरथ जी के पास जाते हैं और पता चलता है उनको कि मिथिला से कुछ दूत आए हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छे से महल के अंदर लाया जाता है। अब जैसे ही दूत महल के अंदर प्रवेश करते हैं, राजा दशरथ जी के मन की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अब वो जानना चाहते हैं कि आखिर मिथिला से ऐसा कौन सा संदेश आया हुआ है जिसके लिए ये दूत भेजे गए हैं। दूत जाते हैं, दूत के हाथ में जो संदेश पत्रिका होती है वो राजा दशरथ जी के समक्ष पेश करते हैं। राजा दशरथ जी बोलते हैं कि आप ये पढ़ो, मैं सुनता हूँ। वो जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, राजा दशरथ जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं अपने दोनों पुत्रों का नाम सुनकर, उनके मन की व्याकुलता और बढ़ जाती है, वो मन में और हर्षित हो जाते हैं और दूत सारी घटना बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा लिया था स्वयंवर के लिए, किस तरीके से सारे राजाओं ने वहां पर भागीदारी निभाई, किस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, किस तरीके से परशुराम जी आए, अपना क्रोध दिखाए और फिर वो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष अपने सिर को नवाकर चले जाते हैं। वो सारा वृत्तांत बताते हैं और राजा दशरथ जी की प्रसन्नता का यहाँ पर बाबा कहते हैं कि हम व्याख्यान ही नहीं कर सकते, वो इतने हर्षित हो जाते हैं। फिर राजा कुलगुरु मुनि वशिष्ठ जी के समक्ष जाते हैं पत्रिका को लेकर और दूत को भी लेकर, वो सारी घटना वहां पर बताते हैं। और राजा दशरथ जी बोलते हैं कि मेरे पुत्र कैसे हैं, आपने तो मेरे दोनों पुत्रों को देखा होगा, आप मुझे शुरू से अंत तक बताइए कि मेरे दोनों पुत्र कैसे हैं। तो दूत बोलते हैं कि हे राजन, आपके दोनों पुत्रों की तरह चहुलोकों में भी कोई नहीं है। आपके दोनों पुत्रों का वर्णन करने के लिए हमारे मुख में शब्द ही नहीं है। जिस शिव धनुष को तोड़ने के लिए बाणासुर और रावण जैसे राजा आए हुए थे, बाणासुर जिसने सुमेरु पर्वत को भी उठा लिया, लेकिन शिव धनुष को देखते ही उसे मन में प्रणाम करते हुए, उसका चक्कर लगाते हुए वो वहां से चला गया। रावण जो हिमालय को भी अपने अहंकारवश उठा लिया था, उसने भी शिव धनुष को नहीं उठाया। लेकिन शिव धनुष को अगर किसी ने उठाया है, किसी ने तोड़ा है, तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी ही हैं जो आपके पुत्र हैं। मैं उनका वर्णन किन शब्दों में करूं, आप स्वयं बताइए। ऐसा कहते हुए दूत राजन से सारी बात बताते हैं। राजा बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हैं और फिर वो अपनी तीनों रानियों को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। अब राजा अपनी तीनों रानियों से बिल्कुल हर्षित हृदय से बता रहे हैं कि मिथिला में स्वयंवर रचाया गया था और वहां पर हमारे पुत्र ने विजय प्राप्त किया है। और वो सारी घटना बताते हैं किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और माता सीता ने उन्हें वरमाला पहनाया। तीनों रानियां बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। भरत और शत्रुघ्न को भी ये बात पता चलती है। वो उत्साह पूर्वक जाते हैं अपने पिताजी के समक्ष और बोलते हैं कि हे पिताजी, बताइए कि मेरे भ्राता श्री, मेरे बड़े भैया कैसे हैं, मेरा भाई लक्ष्मण कैसा है। राजन उन्हें भी सारी बात बताते हैं। पूरे महल में उत्साह भरा हुआ है और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह की लग्न पत्रिका स्वयं ब्रह्मा जी बनाते हैं और नारद जी के साथ भेजते हैं वो मिथिला। उसके बाद मिथिला में विवाह की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं, उत्साह पूर्वक शुरू हो जाती हैं। हर जगह दुकान, महल, तालाब, बावड़ियां, हर चीज सुंदर तरीके से सजा दी जाती है। पूरे मिथिला को सजा दिया जाता है। और उधर अयोध्या में राजा दशरथ जी पूरे उत्साह पूर्वक बारात लेकर निकलने की तैयारियां कर रहे होते हैं। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न भी हाथी, घोड़ा, रथ मंगवा रहे होते हैं, उनको रत्न मणियों से सजवा रहे होते हैं। ये मान लीजिए कि दोनों तरफ मिथिला और अयोध्या में इतना उत्साह होता है, इतना उत्साह होता है जिसका बाबा तुलसीदास जी भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं अपने शब्दों में। देवता स्वयं माता सरस्वती जी भी इसका वर्णन नहीं कर पा रही हैं। वो ऐसी सुंदरता छाई हुई थी। अब राजा दशरथ जी अपनी बारात लेकर निकलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो मिथिला में ही रहते हैं लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र जी भी वहीं रहते हैं। और उधर राजा जनक जी जगह जगह पर जनमासा बनवाते हैं और उन जनमासे की अगर मैं व्याख्यान करूं तो शब्द ही कम पड़ जाएं। वो इतने सुंदर जनमासे थे। वहां पर विश्राम करने के लिए राजा दशरथ जी आते हैं अपनी बारात लेकर। जैसे ही राजा जनक जी को ये बात पता चलती है कि बारात आधे दूर तक आ गई है,
अब राजा जनक जी अपने पलक बिछाए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब जब बारात मिथिला में प्रवेश कर जाती है, राजा जनक जी पूरे खुशी उल्लास के साथ हाथी घोड़ों के साथ उनका स्वागत करने जाते हैं। पूरे जनकपुरी में मांगलिक गीत गाए जा रहे होते हैं, नृत्य किया जा रहा होता है, फूलों की वर्षा की जा रही होती है। आप जरा सोचिए कि स्वयं भगवान का यहाँ पर विवाह हो रहा है, सारे देवता मंत्रमुग्ध हैं। स्वयं शिव जी माता पार्वती जी के साथ कैलाश में नेत्रों को बिछाए हुए बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी, सरस्वती माता, सब लोग बहुत ही प्रफुल्लित मन से इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का। अब एक और प्रभु श्री रामचंद्र जी को पता चलता है कि उनके पिताजी आ गए हैं। उनके मन में मिलने की व्याकुलता होती है, लेकिन वो इस बात को लेकर शांत हो जाते हैं कि मैं गुरुवर के आदेशानुसार ही उनसे मिलूंगा। ये बात विश्वामित्र जी को पता चलती है तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने साथ दोनों भाइयों को जनमासा लेकर जाते हैं, जहाँ पर राजा दशरथ जी होते हैं। और जैसे ही गुरुवर दोनों भाई को जनमासे में लेकर पहुँचते हैं, राजा दशरथ जी अपने पुत्रों को देखकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनको तब तक अपने हृदय से लगाए रहते हैं जब तक उनका मन गदगद नहीं हो जाता है। जब बारातियों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है, उसके बाद राजा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी के साथ और राजा जनक जी अपने बड़े भाई कुशध्वज और अपने गुरु शतानंद जी के साथ एक साथ बैठते हैं और वार्तालाप करते हुए ये बात भी सामने आती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ साथ इनके 3 भाई और भी हैं और राजा जनक जी की 3 कन्याएं और भी हैं, जिसमें से 2 कन्याएं उनके भाई की थी। तो क्यों ना इनका भी विवाह यहीं पर हम करवा दें। ऐसी बात करके राजा जनक जी और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि हमारी 4 कन्याओं का विवाह एक साथ हो जाएगा। तब ऐसा करके अयोध्या के 4 राजकुमारों और मिथिला की 4 राजकुमारियों का विवाह तय हो जाता है। अब प्रभुवर और माता सीता जी के विवाह का दिन आ जाता है और विवाह के मंडप को इतने सुंदर तरीके से सजाया जाता है, इतने रत्न मणियों से सजाया जाता है कि कुबेर का खजाना भी उसके सामने कम लगता है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी दूल्हा बनकर जब आते हैं तो सारे देवताओं के नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं। भगवान शिव तो उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर प्रफुल्लित होने लगते हैं। ब्रह्मा जी भी अपनी पलक बिछाए उनको देख रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मेरे तो 6 नेत्र भी कम हैं इनको देखने के लिए। स्वयं माता सरस्वती जी अपना रूप बदलकर वहां पर चली जाती हैं। भगवान शंकर जी वहां पर अपना रूप बदलकर चले जाते हैं। माता सरस्वती जी वहां पर गीत, मांगलिक गीत गाना शुरू कर देती हैं। राजा जनक जी और रानी सुनैना जी के हृदय का जो हर्षोल्लास था उसका वर्णन ही कर पाना मुश्किल है। वो सोने का परात मंगवाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को धोने के लिए। अब जरा सोचिए, जिन चरणों के स्पर्श मात्र से देवी अहिल्या जी श्राप से मुक्त हो जाती हैं, जिन चरणों को स्पर्श करने के लिए देवता तरसते रहते हैं, उन चरणों को राजा जनक जी और रानी सुनैना जी छू रहे होते हैं, धो रहे होते हैं। इससे बड़ा सुख का घड़ी कोई हो ही नहीं सकता है। इस सोने के मंडप पर स्वयं जगत के परम पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं। सोचिए वो मंडप कितना सुशोभित लग रहा होगा। अब विवाह के लिए माता सीता को बुलाया जाता है। माता सीता ऐसी शोभायमान लग रही हैं जिसका बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब विवाह संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। राजा जनक जी रानी सुनैना जी के साथ माता सीता जी का हाथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ में रखते हैं और पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है। उस समय राजा जनक जी और रानी सुनैना जी के नेत्रों से खुशियों भरे आंसू छलक रहे होते हैं, उनका मन प्रफुल्लित हो रहा होता है। फिर सिंदूर दान और फेरों की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऐसा कर कर प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता माता का विवाह संपन्न होता है। उसके बाद कुशध्वज जी की बड़ी कन्या मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ और शुद्ध कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न के साथ किया जाता है। ऐसे अयोध्या के 4 राजकुमारों का विवाह जनकपुर के 4 राजकुमारियों के साथ सुखपूर्वक संपन्न हो जाता है। जब विवाह संपन्न हो जाता है उसके बाद राजा जनक जी दशरथ जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, नेत्रों में अश्रु भरकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे स्वामी, अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे अपना सेवक समझिए, अपना दास समझिए, क्योंकि मैंने अपनी कन्या का विवाह आपके घर में किया है और आप जैसा समधी पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
मुझसे जो भी भूल हुई हो, जो भी गलती हुई हो, उसके लिए मैं सर नवा कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा दशरथ जी के भी नेत्रों में जल भर आते हैं और वो बोलते हैं कि हे राजन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? आप तो महान हैं, आप तो दाता हैं, आप तो स्वामी हैं। मैं तो आपके समक्ष एक भिक्षुक हूँ, आपकी कन्या लेने आया हूँ अपने पुत्र के लिए। मैं आपसे छोटा हूँ, कृपया करके मेरे समक्ष इस तरीके से निवेदन मत करिए, आप मुझसे बड़े हैं। ऐसा कहकर राजा दशरथ जी और राजा जनक जी के बीच में वार्तालाप होती है और राजा जनक जी राजा दशरथ जी से एक निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मेरे लिए मेरी कन्याएं मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, उनको आज ही विदा कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ पर रुक जाइए, जिससे मैं आपका सेवा कर सकूं, आपका अहो भगत कर सकूं और अपनी कन्याओं को जी भर देख सकूं। ऐसा सुनकर राजा दशरथ जी भी मन में प्रसन्न होते हैं और उनके इस निवेदन को स्वीकार करते हैं। तो ये था प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह का वर्णन। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।